लोकल सिस्टम सपोर्ट की वजह से आज रात्रि को चुनिंदा क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। जी हां किसान साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आसमान में काले बादलों का जमघट लगा हुआ है और इसी बीच में आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर कहीं पर भी आपको बारिश का नज़ारा देखने को नहीं मिला है। केवल सुबह में और दोपहर के समय में हल्की बूंदाबांदी काफ़ी क्षेत्रों में देखने को मिली है और इसी बीच में जो पूर्वी क्षेत्र के ज़िले हैं उसमें कई स्थानों पर आपको बारिश का नज़ारा भी देखने को मिला है। लेकिन अगर मोटे आंकड़े में अगर हम बात करें तो लगभग 80% से अधिक मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश का इंतज़ार है और आज भी कहीं पर बारिश नहीं हुई है। लेकिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा देना चाहता हूं कि एक लोकल सपोर्ट सिस्टम की वजह से आज रात्रि को उज्जैन और रतलाम और खास करके मंदसौर और जावरा के आसपास में कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बन रही है। देखिए, इसमें प्रामाणिकता से नहीं कह सकते हैं, ये संभावना बन रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि इसमें कोई बड़ा सिस्टम सपोर्ट नहीं हो रहा है, केवल लोकल सिस्टम सपोर्ट की वजह से ही यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर हम 16 तारीख के मौसम की अगर बात करते हैं तो आगे मौसम कैसा रहेगा ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। किसान साथियों, मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया और चलिए मौसम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले उपलब्ध हो सके और आप सतर्क हो सकें। चलिए आगे मौसम कैसा रहेगा। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे कि जो धनबाद के रास्ते यहाँ पर प्रयागराज और रीवा, सतना, शहडोल के आसपास में जो यहाँ पर चक्रवात बन रहा है उसका आगे बढ़ने का क्रम अभी भी यथावत बना हुआ है और वो मध्य प्रदेश में कहीं पर भी ज़ोरदार बारिश कराने की कैपेसिटी में नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे कि प्रारंभ से ही पूर्वी क्षेत्र में बारिश हो रही है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी से एकमात्र यहाँ पर सिस्टम बनते हैं और उसमें पश्चिमी क्षेत्र से तेज़ हवाओं का जो समीकरण बनता है वो सारा खेल बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग 70% से अधिक ज़िले ऐसे होते हैं जो बारिश से वंचित हो जाते हैं। केवल पूर्वी क्षेत्र ही ऐसा होता है जहाँ पर अच्छी बारिश हमें रोज़ाना देखने को मिल रही है। और इसी बीच में जब इस प्रकार का वीडियो हम अपलोड करते हैं तो काफ़ी बीच में किसान ऐसी कमेंट करते हैं जो दुखद होती है और ख़ास करके हमारे मन को ठेस पहुंचाने वाली होती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आप कह रहे हैं बारिश नहीं हो रही है। भैया, आपके यहाँ लोकल सिस्टम सपोर्ट की वजह से गिने चुने क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश कहीं पर भी नहीं हुई है, केवल पूर्वी जिलों को छोड़ करके। अगर मध्य जिलों की अगर हम बात करते हैं या खास करके दक्षिणी जिलों की अगर बात करते हैं या पश्चिमी जिलों की अगर बात करते हैं तो अभी भी अच्छी बारिश के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे देना चाहता हूं कि वर्तमान में, जैसा कि मैंने पिछले कल वीडियो के माध्यम से कहा था कि अब बारिश का लंबा ब्रेक लगेगा, वो लगेगा शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, उसमें संभावनाएं हैं। आप बिना सोचे समझे किसी प्रकार की गलत कमेंट करके अपने आप को बुरा साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, ये मौसम है, ये मौसम हर 4 घंटे 8 घंटे में परिवर्तित होता रहता है और हम यही कहते हैं कि मौसम में जो गतिविधि होती है उसकी जानकारी लेकर के हम आपके बीच में आते हैं। मौसम का प्रमाण हम लिखते नहीं हैं, ना ही हम बनाते हैं और ना बिगाड़ते हैं। जैसा मौसम करवट लेगा वैसी जानकारी लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो मैंने ये कहा था कि 15 और 16 तारीख के बाद में 4 बजे के बाद में जो समीकरण वहाँ पर बनेगा, हो सकता है वो यथावत स्थिति पर वहीं पर ख़त्म हो जाए, जो कि वर्तमान में अभी तक भी ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि जो धनबाद, प्रयागराज, रीवा, सतना, शहडोल के आसपास में जो चक्रवात बन रहा है वो मध्य प्रदेश में आकर के अच्छी बारिश करा सकेगा। ऐसी स्थिति, इस पर सही तरीके से अगर डिक्लेयर अगर हम बात करते हैं तो 16 तारीख को 4 बजे के बाद में ही सही तरीके से प्रमाणित इसकी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में अगर ये समीकरण आगे नहीं बढ़ता है तो बारिश की लंबी खेच यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकती है। ये बात मैंने उस वीडियो के माध्यम से कही थी, आप उठा करके देख लीजिए और आज का वीडियो मिलान कर लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी बीच में आज जो बारिश हो रही है, आज रात्रि 15 अगस्त की रात्रि को जो चुनिंदा क्षेत्रों में बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा, ये केवल लोकल सिस्टम सपोर्ट की वजह से होगी। इसमें किसी भी प्रकार का बड़े सिस्टम का सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और इसी बीच में एक सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति यह है कि अभी तक जितनी भी बारिश हुई है केवल पूर्वी क्षेत्र में हो रही है और बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम बन रहा है उसी की वजह से हो रही है। यहाँ पर हिंद महासागर और खास करके पश्चिमी क्षेत्र से किसी भी प्रकार का यहाँ पर मौसम में सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से लंबे समय तक किसानों को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है और आगे भी इसी प्रकार से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हम रोज़ाना मौसम पर निगाह बना करके बैठे हुए हैं, जैसे ही हमें कोई बड़ा अपडेट मिलता है तुरंत आपके बीच में लेकर के आएंगे। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने कहा था कि बारिश का लंबा खेज यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर भी मौसम पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। इसमें किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होता हुआ
हुआ था, तो निश्चित तौर पर 24 घंटे पहले मैं आप सभी को अलर्ट कर दूंगा। उसमें किसी प्रकार की गलत कमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, वर्तमान में जो परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं वो परिस्थितियां लेकर के हम आपके बीच में आ चुके हैं, और अभी ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है कि मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में तूफानी बारिश हो जाए, नदी नाले उफान पर आ जाए। केवल और केवल चुनिंदा क्षेत्र ऐसे रहेंगे, वो भी पूर्वी क्षेत्र के, जहाँ पर आपको बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी मध्य प्रदेश के मध्य जिलों में और पश्चिम जिले, दक्षिण जिलों में भी अभी वर्तमान में तूफानी बारिश का कोई भी नज़ारा कहीं पर भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी ही मौसम की स्थिति जानने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।